तो हम लोग अब श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद छठा अध्याय 18वां श्लोक आप लोग अभी तक सुनते आ रहे हैं, ये देखते आ रहे हैं कि कैसे ब्रह्मा जी पुरुष सूक्त जो वेद की प्रार्थना है उसको अपने उक्तियों के द्वारा कह रहे हैं, विभिन्न श्लोकों के द्वारा कह रहे हैं। और अब यहाँ पे हम उसी पुरुष सूक्त की कुछ एक और सूक्ति का एक और श्लोक का वर्णन इस भागवतम के श्लोक में देखेंगे। मेरे पीछे बोलिए। सोमृतस्याभयस्येषो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमेष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः 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 इसके शब्दार्थ को देखिए ताकि मन थोड़ा सा इसमें फंसे। सह बोलिए, मेरे पीछे माइक पे बोलिए। सह वह भगवान अमृतस्य अमरता का अभयस्य निर्भयता का ईशः नियंता मर्त्यम मरणशील अन्नम सकाम कर्म यत् जो अत्यगात पार कर गया है महिमा यश एषः उसका ततः अतएव ब्रह्मन् हे ब्राह्मण नारद पुरुषस्य परम पुरुष का दुरत्ययः अपरिमेय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं और वे मृत्यु तथा भौतिक जगत के सकाम कर्मों से परे हैं। हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। देखिए पिछले श्लोक में ये बात आई थी, जरा देखना पड़ेगा। पिछला श्लोक दिखाइएगा, खोलिए भगवद गीता 2.6.17। यहां पे भी आपने देखा था 2.6.17 में तो उदाहरण बताया गया था और कि भगवान सूर्य के समान अंदर और बाहर दोनों तरह से जगत को प्रकाशित करते हैं। तो भगवान की ऐसी अद्भुत विभूति कैसे है कि भगवान जगत में पूरी तरह से व्याप्त रहते हुए भी प्राकृत नहीं है, हर कण में व्याप्त हैं, लेकिन उस वस्तु से भिन्न है, पृथक हैं। अगर कोई मानो यह पूछे तो भगवान का यहाँ पे देख सकते हैं कि हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। क्योंकि भगवान के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है, इसलिए तर्क के द्वारा भगवान का महिमा समझ में नहीं आती है। ये इस श्लोक का प्रयोजन है समझाने के लिए। अन्वय देखिए। ब्रह्मन, हे ब्राह्मण नारद, सह अमृतस्य अभयस्य ईशः, वह भगवान अमृतस्य अमरता के, अमृत जो मृत नहीं है उसके, और अभयस्य निर्भयता के, ईशः मतलब नियंत्रक हैं। तो आचार्यों ने बड़ा सुंदर कहा है कि ये अमृतत्व वैकुंठ का अमृतत्व है। इस स्वर्ग में जो
अमृत है वह निर्भयता नहीं देता। क्यों? क्या प्रमाण है? अघासुर नाम का असुर था और देवता यद्यपि अमृत पीते थे फिर भी अघासुर से डरते थे। तो यहाँ का जो स्वर्ग का प्रसिद्ध अमृत है उसके ईश्वर के रूप में भगवान को नहीं कहा जा रहा है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसको एक वैकुंठ का शरीर प्राप्त हो जाता है जो कभी नष्ट नहीं हो। ओके, तो यहाँ बोल रहे हैं अमृतस्य अभयस्य ईशः। अच्छा, ये तो एक भगवान का गुण हुआ। दूसरा क्या कह रहे हैं? यत मर्त्यम अन्नम होना चाहिए, अन्नम होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा अनन्नम हो गया, हाँ वो आधा ना होना चाहिए, अन्नम होना चाहिए। यत मर्त्यम अन्नम, जो मरणशील हैं उनसे तथा सकाम कर्मों से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, ये जो आप देखते हैं कि अन्न कैसा होता है, अन्न डीकेइंग होता है, क्षयिष्णु कहा जाता है। अन्न सड़ने क्रमशः धीरे धीरे करके उसको घुन लग जाती है, समाप्त हो जाता है। ये बड़ा सुंदर विचार है, शब्द विचार करें। अन्नम को सकाम कर्मों से क्यों कहा गया है? क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, भगवत गीता। व्यक्ति पुण्य करके स्वर्ग लोक में जाता है और वहां से फिर धीरे धीरे उसके कर्म क्षीण होते चले जाते हैं, और जब पूरे कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वो जगत में गिर जाता है, वापस इस मर्त लोक में जाता है। तो अब समझ में आ रहा है कि यत मतलब वो भगवान, मर्त्यम अन्नम अत्यगात, अत्यगात मतलब उसके परे हैं। जो मरणशील सकाम कर्म है, समझ में आ रहा है आपको? जो मरणशील अन्न है, अर्थात जो क्षयिष्णु सकाम कर्म हैं उनके परे हैं भगवान। भगवान की भक्ति और भगवान का भक्त, ये तीनों ही अमर होते हैं। समझ पा रहे हैं बात? जो भी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम ये भागवतम पढ़ रहे हैं या जप कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, ये सारे शाश्वत हैं और भगवान भी शाश्वत हैं और भगवान का सेवक भी शाश्वत है। इसीलिए भगवान ने कहा न मे भक्तः प्रणश्यति। बेहतर होगा कि आप सामने आ जाओ, मैं बार बार देखना पड़ रहा है। ये स्विच ऑफ द प्रोजेक्टर, नो नीड द प्रोजेक्टर। अत्यगात का अर्थ है, देखिए क्या अर्थ का अर्थ है, उसके परे हैं, अर्थात सकाम कर्मों के और उनसे जो उसमें लगे हुए उन सभी से परे हैं भगवान। ततः एषः पुरुषस्य, अतएव उन अमृतादि ऐश्वर्य रूप परम पुरुष की महिमा दुरत्य है, अर्थात महिमा उनकी अपरिमेय है। दुरत्य मतलब ये अपरिमेय का अर्थ होता है जिसको नापा ना जा सके। तो यहां बोला जा रहा है कि भगवान की महिमा अपरिमेय। अब क्यों ऐसा अपरिमेय है भाई? प्रश्न हो जाएगा। देखिए, अगर ये कहें आप लोगों को कि कोई वस्तु क्षयिष्णु है तो हम समझ पाएंगे, क्योंकि इस जगत में हर वस्तु का क्षय हो रहा है। लेकिन अगर ये धारणा की जाए कि ऐसी वस्तु जो कभी क्षय नहीं होती, वह हमारे लिए धारणा करना मुश्किल है, क्योंकि ऐसी वस्तु कोई जगत में है नहीं। समझ रहे हैं बात? अमर, कोई किसी अमर व्यक्ति से मिले हैं, सारे मरणशील व्यक्तियों से मिले हैं, तो ये समझना कि लोग मरने वाले हैं ये तो आसान है। लेकिन कोई नहीं मरने वाला है ऐसा तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे, ऐसा कभी नहीं समझ पाएंगे। एटलीस्ट हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पा रहे हैं। बल्कि ये भी हमारे लिए स्वीकार करना कठिन है कि हम लोग अनादि हैं, हमारी खुद की कभी कोई शुरुआत नहीं है, हम खुद अमर हैं, ये भी तो कहाँ समझ पाते, क्योंकि जगत में जो भी वस्तु हम देख रहे हैं उसका क्षय देख रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इन पुरुष की, जो कि ऐसा पुरुष मतलब ये पुरुष, ये भगवान जो कि अमृतत्व और निर्भयता के ईश हैं, नियंता हैं, अर्थात उन्हीं के पास ये राशन की दुकान का कंट्रोल है। जो भगवान के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो निर्भयता और अमृतत्व को प्रदान कर सके, ये अर्थ है। तो इनकी महिमा अपरिमेय है, इनकी महिमा को नापा नहीं जा सकता, ये बात बोल रहे हैं। सबको समझ में आया? श्लोक के आगे देखते हैं। सह अमृतस्य अभयस्य ईशः। देखिए आप लोग को, सह मतलब वह भगवान, अमृतस्य यानी अमृतत्व के, अभयस्य यानी अभय के एकमात्र ईश है, अर्थात नियंता है। मर्त्यम अन्नम यद अत्यगात, वह इस मरणशील अन्न अर्थात सकाम कर्मों के परे हैं। भगवान को अर्पित की गई कोई भी सेवा, उसी प्रकार से भगवान की सेवा भी नित्य है। जो भी भगवान को हम देते हैं वह शाश्वत है। वह अन्य देवताओं की तरह नहीं कि देवता और देवता के लोक भी प्रलय के समय नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि मनवंतर में जितने देवता हैं केवल एक मनवंतर तक ही विद्यमान रहते हैं,
और उनके सेवक भी इस प्रकार से शाश्वत नहीं रहते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि वह शाश्वत जीवात्मा है, तो उसे शाश्वत भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। महिमा एष ततो ब्रह्मण, हे नारद ब्राह्मण, हे ब्राह्मण नारद, एष इन ऐसे पुरुष की ततः मतलब अतएव महिमा पुरुषस्य, एष पुरुषस्य इन पुरुष की महिमा दुरत्यय है, इसको नापना असंभव है। हम समझ नहीं पा सकते भगवान की शक्ति को, ये बोला जा रहा है। ओके सो अच्छा, एक बात यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि भगवान की शक्ति को नाप नहीं सकते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान की शक्ति को संपर्क में आ नहीं सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे भगवान की शक्ति को दुरत्य कहा गया है, उसी प्रकार से भगवान की नाम की शक्ति को भी दुरत्य कहा गया है। कोई सुकृतिवान, कोई कृति बहुत महान व्यक्ति भी नाम की महिमा को ठीक ठीक पूरा नहीं बोल सकता, क्योंकि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। आगे बढ़ते हैं। श्रीधरी, यह विराट पुरुष नित्य मुक्त है, भगवान नित्य मुक्त है। इस बात को बतलाने के लिए ब्रह्मा जी सोमृतस्य इत्यादि श्लोक के द्वारा उतामृतत्वस्य ईशानो यद अन्नेना तिरोहित्य इत्यादि श्रुति के अर्थ को बताते हैं। तो देखिए, ये प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में कोट करेंगे। ये जो श्लोक है यह भी पुरुष सूक्त का ही श्लोक है, और ये बता रहे हैं, इस श्लोक में बता रहे हैं, देखिए, अमृतत्वस्य ईशानः, भगवान अमृतत्व के ईश हैं। यत अनेना तिरोहति, ये भगवान अन्न अर्थात सकाम कर्मों के परे हैं। तिरोहित का मतलब परे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं बात को? ये भगवान अन्न, अन्न का मतलब समझ गए, अन्न मतलब सकाम कर्म जो सही चुने, उनके परे हैं भगवान। तो ये श्लोक है पुरुष सूक्त का और उस श्रुति का, वेद का, उसी को इस श्लोक के द्वारा बता रहा है। श्लोक के अभयस्य पद के द्वारा मंत्र के अमृत पद की व्याख्या की गई। देखिए यहां श्लोक में आपको दिख रहा है अमृतत्व, दिख रहा है आपको, और वहां इस भागवत में श्लोक अभी आपने जो पढ़ा वो क्या है? अभयस्य शब्द आया, अमृतस्य अभयस्य ईशः। अभी आपने देखा था इस श्लोक में, आप लोग प्लीज देखने का प्रयास कीजिए श्लोक वापस से। ये देखिए, अमृतस्य अभयस्य, तो जो अभयस्य शब्द यहां पे आ रहा है वह है, उसके द्वारा अमृत पद की व्याख्या करिए। अमृत पद जो है वो है इस श्लोक में, उस श्लोक में भी है, इसमें भी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अमर होगा वही तो अभय को प्राप्त होगा। हम देख रहे हैं कि हमारा शरीर और हमारे सभी वस्तुएं धीरे धीरे क्षीण होती चली जा रही है, अंततः गत्वा हमसे छीन ली जाएंगी। इसी बात का तो भय होता है ना। अब ये बताइए कि हम लोग कमा क्यों रहे हैं, खा क्यों रहे हैं? अरे नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, तो भय है ना। अगर व्यक्ति अमर हो तो उसको खाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। हम लोग भय से भी तो खाते हैं, भूख लग रही है, कष्ट होगा इत्यादि इत्यादि। तो अमृत शब्द की व्याख्या की जा रही है। तो भगवान कैसे हैं? अभयस्य ईशानः, अभय के ईश हैं, अभय के नियंता हैं। देखिए इस बात में जब आ ही रही है, आज नरसिंह देव जी का आविर्भाव दिवस है, तो उसमें कितनी बड़ी सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है। हिरण्यकशिपु ने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की उपासना करी, और ब्रह्मा जी की उपासना करके उसने सारी सेटिंग कर ली कि वो ना मरे, अमृत रहे। जानते हैं ना, ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर नीचे, ऐसे करके बहुत सारी बातें उसने बोली। लेकिन जब वह प्रहलाद महाराज को मारने के लिए चला, मतलब उसने उससे पहले भी कई प्रयास किए और प्रहलाद महाराज नहीं मर रहे थे, तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि हिरण्यकशिपु को भय होने लगा कि ये लड़का मर नहीं रहा है और ये जान रहा है कि मैं इसको मारने का प्रयास कर रहा हूं, यह तो मुझे मार देगा। आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है? प्रहलाद महाराज मात्र 5 साल के थे, उनके पास कोई क्षमता नहीं थी, अद्भुत शरणागत भगवान श्री कृष्ण के भक्त, भगवान विष्णु के भक्त, और वो इतने निर्भयता को प्राप्त थे कि हिरण्यकशिपु से भी नहीं डरते थे। ये एक अद्भुत बात है। आप लोगों को आश्चर्य नहीं होता? हिरण्यकशिपु सामने होता तो हम तो भागवतम क्लास नहीं दे पाते, डर लगता। ये ऐसे स्थानों में भी अभी चला जाए जहां पे इस हरे कृष्ण आंदोलन का विरोध हो रहा है और बड़े खतरनाक लोग होंगे, तो वहां तो क्लास कीर्तन करने में हम सभी लोगों को डर लगेगा। लेकिन हिरण्यकशिपु को सीधे जाकर मुख पे बोल देने वाले कि नहीं, घर छोड़ करके व्यक्ति को भगवान श्री विष्णु की शरण लेनी चाहिए, बहुत बहुत डेयरिंग की बात है।
तो प्रहलाद महाराज जैसा व्यक्ति ही ऐसे निर्भय को प्राप्त हो सकता है। ये निर्भयता भगवान स्वयं ही एक भक्त हृदय में प्रकाशित करते हैं। इसी को भगवान गीता में कहते हैं अभय सत्व संशुद्धि। जब व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब उसको वाकई अनुभव होता है कि भगवान नित्य मेरे साथ में। हम लोग तो इंटेलेक्चुअली बोल देते हैं हाँ भगवान हमारे साथ में, भगवान की शरण लेनी चाहिए, लेकिन जब व्यक्ति का हृदय वाकई शुद्ध हो जाएगा तो वो समझेगा कि भगवान मेरे साथ में है। उसको किसी भी वस्तु से या स्थिति से वह भयभीत नहीं होगा। अभयस्य पद के द्वारा मंत्र के अमृत पद की व्याख्या की गई। और एक और विचार कीजिएगा, भय हमें क्यों होता है? भय हमें होता है क्योंकि हम अपने इंद्रिय तृप्ति को खो जाने से भयभीत हैं। समझते हैं ना, जो वस्तु हमको प्राप्त हैं, जो हमको सुख दे रही हैं तथाकथित रूप से, वह छूट जाएंगी, उसका भय होता है ना। इसीलिए तो हम लोग रूम लॉक करके आते हैं अपना। तो भगवान के संग एक और बात है, भगवान को अभय इसलिए कि हमारे सामान लेके जाओगे कहाँ तुम। अगर एक व्यक्ति बोल रहे थे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को, भगवान का क्या कंट्रोल है? तो महाराज ने कहा भगवान का यह कंट्रोल है कि भगवान का कोई सामान चोरी नहीं कर सकता। एक सामान उठा करके उधर रख देगा, उस सामान उठा कर उधर रख देगा, लेकिन भगवान कोई सामान चोरी नहीं कर सकता। कितनी सुंदर बात है ना, भगवान की सत्ता से बाहर लेके नहीं जा सकते। बहुत सारे अर्थ आप ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बोल रहे हैं अभय से मतलब अमृत पद की व्याख्या हो रही है। कुछ समझ पा रहे हैं? उतामृतत्व शानो शब्द जो है उसमें अमृतत्व की बात कर रहे हैं। अमृतत्व मतलब अमृत होने का गुण उसके ईश हैं। तो भगवान अमृत हैं, अमृत हैं, और अपने सेवकों को भी अमृत बना देते, अमर बना देते। जैसे कि जामिल को बनाया, जैसे ध्रुव महाराज को बनाया, अनेक भक्तों को बनाया, हमको भी बनाएंगे। मंत्र के अन्नेना पद की व्याख्या अन्नम पद से विभक्ति को परिवर्तित करके कहा गया है। देखिए यहाँ पे एक शब्द है अनेना अति तिरोहति। अनेना यानी अन्न के द्वारा मतलब सकाम कर्मों के द्वारा, अति तिरोहिति भगवान सकाम कर्मों से परे हैं। तो कह रहे हैं ये जो पुरुष सूक्त का अन्नेना शब्द है वह इस श्लोक में यद मर्तम अन्यम अत्यगात, तो अन्नम शब्द के द्वारा रखा गया, विभक्ति का परिवर्तन किया गया, लेकिन शब्द का अर्थ वही है। समझ में आ गई बात? कैन यू जस्ट अपने गर्दन को हिला सकते हैं कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है? ओके। नहीं तो ऐसे देखते रहेंगे, इसे लग रहा है कि ब्लैंक जा रहा है, कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। हम प्रयास कर रहे समझाने के लिए जो श्रीधर स्वामी की टीका में लिखा हुआ है। आप लोग बार बार समझ रहे हो इस बात तो, कि जो पुरुष सूक्त में भगवान की महिमा लिखी गई है उसी को ब्रह्मा जी यहाँ पे वर्णित कर रहे हैं। ये समझ लेंगे तो आगे की टीका में समझ में आ जाएंगी। प्रभुपाद जी इसको कोट करेंगे, ऐसा मत सोचिएगा नहीं कोट करेंगे। मर्त्यम पद के द्वारा मरणशील अन्न कर्म फल को कहा गया है, ये भी स्पष्ट समझ में आ गया। मरणशील मतलब क्षयिष्णु। यद मर्त्यम अन्नम अत्यगात, ये शब्द भागवत के श्लोक में आया था। तो क्या अर्थ है? जैसे अन्न, समझ रहे हैं, अन्न क्षयिष्णु है, वह क्षय होता रहता है, अंततोगत्वा पूरी तरह सड़ जाता, खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से जो सकाम कर्म है, जो कर्म कांड आदि के द्वारा पुण्य इकट्ठा किया जाता है, वह धीरे धीरे क्षय होकर के पूरा जीरो समाप्त हो जाता है, व्यक्ति नीचे भौतिक जगत में गिर जाता है। चूंकि वह विराट पुरुष कर्म फल का अतिक्रमण किए हुए हैं, अर्थात कर्म फल के परे हैं, अतः वह केवल सर्वात्मक ही नहीं है, अपितु वह अमृतत्व अर्थात अपने आनंद का भी स्वामी है। बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया है। देखिए, वह केवल सर्वात्मक ही नहीं है, अर्थात केवल भौतिक जगत में व्याप्त हो गया। भौतिक जगत में व्याप्त वस्तु तो सोचेगा हाँ वो भी वस्तु भौतिक होगी, जैसे आकाश भी हर जगह व्याप्त है, तो लेकिन आकाश तो भौतिक है। लेकिन भगवान सर्वात्मक अर्थात हर जगह प्रवेश करने के बाद भी अपने सच्चिदानंद स्वरूप को बनाए रखते हैं। तो यहां अमृत का अर्थ क्या लिया गया है? अमृतत्व अर्थात जैसे अमृत को बोलते ये छाछ तो अमृत है, ये दूध तो अमृत है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह कि अत्यंत सुस्वादु है, आनंद प्रदान करने वाला है। तो अमृतस्य अभयस्य, तो अमृतस्य का अर्थ यहाँ पे कह रहे हैं अपने आनंद के स्वामी। अमृतस्य ईशः मतलब अपने आनंद के स्वामी, अर्थात अपने आनंद के स्वामी का मतलब क्या हुआ? देखिए, इस जगत में हम अपने आनंद के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, अपनी इंद्रियों पर निर्भर करते हैं। स्वयं से आनंद हमको नहीं हो रहा है, मानते हैं इस बात को? यस। लेकिन भगवान अपने ही आनंद के स्वामी हैं, अर्थात अपने आनंद के लिए उनको अपने किसी और की आवश्यकता नहीं, इसीलिए कह रहे अमृतस्य ईशानः। कितना सुंदर अर्थ है, बताइए।
यह प्रपंचात्मक विराट कैसे नित्य मुक्त हो सकता है? इसका मतलब क्या है? विराट पुरुष की धारणा तो हम कर रहे हैं कि भौतिक जगत के रूप में है, तो वह कैसे नित्य मुक्त हो सकता है? तो इस प्रकार की शंका का परिहार करने के लिए एतावनस्य महिमा अतो ज्यायश्च पुरुष, इस मंत्र का अर्थ ब्रह्मा जी ने महिमा एष ततो ब्रह्मन पुरुषस्य दुरत्य श्लोक के द्वारा बतलाया है। अर्थात प्रपंचात्मक भी परमेश्वर की महिमा अपार है, क्योंकि वह प्रपंच से अभिभूत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये दूसरा श्लोक आ गया, एतावनस्य महिमा तो ज्यायाश्च पुरुष। ये भी पुरुष सूक्त का श्लोक है, और इसका अर्थ यह है कि इन पुरुष की महिमा अत्यधिक है। एतावान अस्य महिमा अतो ज्यायाश्च पुरुषः, इन पुरुष की महिमा अत्यधिक है। तो अब इसी बात को समझाने के लिए कि यदि भगवान पूरे जगत में प्रवेश कर रहे हैं, प्रश्न ये उठाए कि भगवान पूरे जगत में प्रवेश कर रहे हैं, पूरे भौतिक तत्व में सिर्फ प्रवेश कर रहे हैं, और तो फिर भगवान नित्य मुक्त कैसे हुए? ये जगत तो नष्ट होने वाला लगता है, तो शायद कोई शंका करे कि भगवान भी शायद नष्ट हो जाएंगे इस जगत के नष्ट होने के बाद। कहते हैं ना ना ना, ऐसा नहीं है, भगवान नित्य मुक्त हैं। इसीलिए बोले अमृतस्य अभयस्य ईशः, और बोले कि यत मर्त्य अन्नम अत्यगात। तो दोनों चीजें सकाम कर्म से परे हैं, अर्थात वह नित्य मुक्त हैं, वह नित्य हैं। और अभयम और अभयम और अमृत शब्द से भी आपको यही सूचित हो रहा है कि भगवान पूरी तरह से शाश्वत हैं। तो अब प्रश्न ये बनेगा कि भगवान तो इस जगत में प्रवेश किए हुए हैं, और जगत तो नष्ट होता हुआ दिखता है, तो लगता है कि वस्तु भी नष्ट हो जाएगी। तो भगवान कहते ना, ऐसा नहीं है। इन भगवान की एषः पुरुष, ये देख रहे हैं श्लोक को, ये लास्ट लाइन था, महिमा एषः ततो ब्रह्मन पुरुषस्य दुरत्य। यद्यपि भगवान इस जगत में पूरा प्रवेश कर रहे हैं, फिर भी वह नित्य मुक्त हैं, शाश्वत हैं। तो इसको कैसे समझें? तो ये समझिए कि देखिए, इसको आप समझ नहीं सकते, बस ये समझिए कि भगवान की महिमा दुरत्य है, अपरंपार है। भगवान की महिमा को समझना असंभव है, इसको यथावत स्वीकार करना पड़ेगा। तो जैसा यहाँ पे पुरुष सूक्त में कहा गया है, एतावनस्य महिमा तो जायश्च पुरुष, उसी बात को उसी तरह का श्लोक देखिए, ब्रह्मा जी बोले एषः पुरुषस्य, इन पुरुष की महिमा ततो अतएव दुरत्या। हे ब्रह्मन, क्या आप लोग मैच कर पा रहे हैं कुछ? वेरी गुड। तो यह श्लोक भी पुरुष सूक्त के श्लोक को ही पुष्ट कर रहा है। अर्थात प्रपंचात्मक भी परमेश्वर की महिमा अपार है। यानी कि इसका अर्थ है कि यद्यपि भगवान इस प्रपंचात्मक जगत में, भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं, फिर भी उनकी स्थिति दिव्य ही रहती है। ये अर्थ हुआ। ठीक है, ये टीका समझ में आ गई। नेक्स्ट वाला देखते हैं। तारादर्शनी, वे परमेश्वर अमृतस्य, अर्थात अमृत के ईश्वर, अर्थात प्रभु, अर्थात भोक्ता तथा दाता है। यह अर्थ है। बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया है। स्वयं भगवान अमृत के भोक्ता हैं, और वही भगवान अमृत के दाता भी हैं। अमृत के दाता, अपने आनंद के, जो पिछला आपने अर्थ क्या लिया था, अमृत मतलब आनंद, तो अपने निज आनंद के भोक्ता हैं, और अपने आनंद को अपने भक्तों को देने वाले हैं। अच्छा, वो स्वर्ग के अमृत की बात कर रहे होंगे आप? तो कहते नहीं, स्वर्गीय सुधा को यह कहकर अर्थ से बाहर कर दिया जाता है कि यह अमृत तो अभयस्य, अर्थात संसार भय रहित है, क्योंकि वे भगवान अमृत के ईश्वर अब से रहित है। इसके बाद अगला टॉपिक है, ये समझ में आया। बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया कि देखिए, इस जगत में हम सुनते हैं कि स्वर्ग में देवतागण अमृत पीते हैं, तो क्या वह संसार के भय से निवृत्त हो गए हैं? नहीं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपैत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है, तो स्वर्गलोक का तो कहना ही क्या। अगर आप लोग को याद हो तो ऊपर के हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरे स्कंद में ही पढ़ा हुआ है कि ऊपर के लोग जो ब्रह्मलोक आदि के निवासी हैं, वो प्राय अमर रहते हैं। वो नीचे के लोगों को देखते हैं तो उनको दुखी हो जाता है, कैसे इंद्र तृप्ति में, निकृष्ट इंद्र तृप्ति में पढ़ करके जीव दुख ही भोग रहा है। वह स्वर्ग लोगों के जो निवासी, उनके ऊपर भी दया से देखते हैं कि कहाँ ये लोग दुख में पड़े हुए हैं। तो क्या अर्थ है? अर्थ बड़ा समझ रहे हैं आप स्पष्ट। ये जो अमृत है वह भगवान के स्वरूप से निकलने वाले आनंद की बात हो रही है। यहां स्वर्ग के अमृत की बात नहीं हो रही, क्योंकि अमृत पीने के बाद भी देवता लोग संसार के भय से पार नहीं हो पाते, उनको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। उनकी आयु जरूर लंबी हो जाती है, लेकिन आयु शाश्वत नहीं हो पाती। सब लोग समझ रहे हैं बात को? तो अमृत के दाता हैं, अमृत के भोक्ता, मतलब भगवान को स्वर्ग के अमृत से कोई प्रयोजन नहीं है।
ठीक है, अभी देखिएगा बहुत सुंदर टीका है। किंतु वे भगवान अमृत के ईश्वर क्यों हैं? क्योंकि वह मर्त्यम अर्थात मरण धर्मक, जिसका मरना ही धर्म है, मतलब जो सहिष्णु ही है, ऐसे अन्नम अर्थात भौतिक सुख से अत्यगात अर्थात परे हैं। समझ में आया? यद मर्त्यम अन्नम अत्यगात, वह भगवान इस सकाम कर्म के परे हैं, इस जगत की सहिष्णु वस्तुओं के परे हैं, इसलिए उनको अमृत का ईश्वर कहा जा रहा है। अब देखिए, अमृत के सेवन में चर्वित वस्तु का कोई पुनः चर्वण नहीं है, यह भाव है। और यदि वह कौतुकवश कदाचित इसका चर्वण करते भी हैं तो वह भी बिना किसी आसक्ति के ऐसा करते हैं, अतः अंतर्यामी के रूप में वह श्रवण करते हैं। यह श्रीमद् भगवद गीता के 9.24 द्वारा दृष्ट है। इसका क्या मतलब है? अमृत के सेवन में चर्वित वस्तु का कोई पुनः चर्वण नहीं है, यह भाव है। इस जगत में जब कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है तो उसके लिए बोला गया है पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम, उसी वस्तु को फिर छूना, स्पर्श करना, भोगने का प्रयास करता है जिससे उसे कोई सुख मिला नहीं, उसी को बार बार चबाने का प्रयास करता है। ये जगत का स्वरूप है, पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम। जो चीज चर्वित हो चुकी, तो चबा लिया है, उसको फिर चबाने का प्रयास करता है। लेकिन देखिए, अमृत मतलब भगवान जिस आनंद का अनुभव करते हैं वह आनंद आनंदाम बुद्धिवर्धनम, वह आनंद नित्य ही वर्धित होता रहता है, नित्य नवीन रहता है। तो इसलिए वहां पे हम पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम का अर्थ नहीं ले सकते। दूसरा, कौतुकवश कदाचित इसका चरण करते भी हैं तो वह भी बिना किसी आसक्ति के ऐसा करते हैं। तो यहां पे एक बात बोली जा रही है कि इसको उस अर्थ में लीजिए कि कदाचित भगवान स्वर्ग के अमृत को चखते हैं, अर्थात उनको जो भेंट अर्पित की जाती हैं उसको चखते हैं, तो वह अंतर्यामी के रूप में चखते हैं, वो आसक्ति से रहित रहते हैं उसमें। इसीलिए यहाँ पे कोट किया जा रहा है, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभु रेवचा, भगवान सभी यज्ञों के भोक्ता हैं और उनके प्रभु हैं, अर्थात उसके फलदायक हैं। तो कहेगा कि मैं समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं। इसका अर्थ है कि भगवान को जो वस्तुएं दी जा रही हैं वो भगवान स्वयं ग्रहण करते थे, कहते हैं हाँ, लेकिन अनासक्त भाव से करते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है इसमें। यद्यपि उन्हें कदाचित भोक्ता के रूप में चिन्हित किया जाता है, किंतु वे अन्नम अर्थात भौतिक भोग के परे हैं। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यद्यपि भगवान यज्ञ की वस्तुओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान को उन वस्तुओं की अपेक्षा नहीं है। भगवान इसलिए स्वीकार करते हैं कि जो यज्ञ अर्पित कर रहा है उसको लाभ हो जाए, ये अर्थ है। ऐसा नहीं कि भगवान को उन भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है। इज इट ओके? जब हम आलू दे रहे हैं तो ऐसा नहीं भगवान आलू के बिना मरे जा रहे हैं, लेकिन हाँ, आलू जो भी आपने आलू सब्जी या जो कुछ बना के भगवान को अर्पित किया वो स्वीकार भगवान करते हैं, तो उससे हमको लाभ होता है। ये बात बताई जा रही है। श्रीमद् भागवत 11:11-6 में इसकी पुष्टि होती है। एकस्तयो खादति पिप्पलानः अन्यो निरन्नोपि बले न भूयान, किंतु उनमें से एक तो वृक्ष के फलों को खा रहा है, जबकि दूसरा जो कि इन फलों को नहीं खा रहा है अपनी शक्ति के कारण श्रेष्ठ पद पर है। ये समझ पाते हैं इसको क्या अर्थ है? जीवात्मा और परमात्मा दोनों शरीर रूपी वृक्ष पे विद्यमान हैं, और जीवात्मा इस वृक्ष के सुख दुख रूपी फलों को ग्रहण कर रहा है, लेकिन भगवान केवल उपदृष्टा अनुमंता के रूप में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। वस्तुतः भगवान की व्यवस्था से ही जीव इस जगत के सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है, लेकिन भगवान उससे निर्लिप्त रहते हैं। तो इसका अर्थ ये होगा कि भगवान को इस जगत के वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं। तो फिर उनको भोक्ता क्यों कह रहे हैं? भगवान निर्लिप्त भाव में इसको स्वीकार कर लेते हैं ताकि जो यज्ञ करने वाला उसको लाभ मिले। इज इट ऑल ओके? नेक्स्ट, निरन्नो अर्थात वह भौतिक भोगों में बिल्कुल भी आसक्त नहीं है। यह श्लोक पुरुष सूक्त श्लोक की व्याख्या करता है। निरन्नो शब्द कहां पे है? निरन्नो शब्द यहां पे है, इसी जो श्लोक में भागवत में कोट किया गया 11:11-6 के श्लोक को कह रहे निरन्नो अपि बले न भूयान, यानी कि भगवान इस सकाम कर्म के फलों से पूरी तरह से परे हैं। उतामृतत्वस्य ईशानो यद अन्नेनाति तिरोहतीत्य, वे अमृत के प्रभु हैं जो भौतिक भोग से परे हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? भगवान अमृतत्व के स्वामी हैं जो भौतिक भोग शब्द कहां से आ रहा है? अनेना शब्द से आ रहा है। ये भी यही श्लोक की तो व्याख्या चल रही है अभी तक। पुरुष सूक्त का अमृतत्वस्य
अमृतत्व, अमृतत्व होना चाहिए, पुरुष सूक्त का अमृतत्व शब्द है। अमृतत्वस्य पद इस श्लोक के अमृतस्य के समान ही है, और अतिरोहिति अतिरोहिति अर्थात अत्यक्रामात और अन्नेन अर्थात अन्नम। ये कोई कठिन नहीं है, अभी इसकी व्याख्या पहले भी की जा चुकी है। अमृतत्व शब्द जो यहाँ पे आया है वो यहाँ कह रहे हैं अमृतस्य से सूचित हो रहा है। यहाँ देखिए उतामृत में क्या लिखा है, उत प्लस अमृतत्वस्य, अमृतत्व के, अमृत होने के गुण के वह ईश हैं, ये अर्थ बोला जा रहा है। तो वह यहाँ पे अमृतस्य शब्द से सूचित हो रहा है इस भागवत के श्लोक से। अतिरोहिति मतलब जो अन्न, अर्थात अन्नेन अतिरोहिति अर्थात मरणशील सकाम कर्मों के परे भगवान हैं। तो वहां पे जो अन्नेन शब्द आया था वो यहाँ पे अन्नम से आ रहा है, और अतिरोहिति मतलब उसके परे हैं, तो वह यहाँ पे अतिक्रामत शब्द से आ रहा है, जो कि आपने भागवत के श्लोक में देखा। क्या बहुत कठिन हो रहा है या कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसमें भी कोई स्टोरी नहीं है। अब देखिए, पता नहीं गोपाल अग्रवाल प्रभु आप स्क्रीन की तरफ देख के समझ सुन रहे हैं, या मुझे लगता है कुछ अपनी आरती बत्ती करते हुए सुन रहे हैं। तो अब आरती बत्ती करते हुए सुनने वालों को तो कठिन ही लगेगा। अब जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पढ़ाया है अगर आप उसको एक बार फिर से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आना मतलब मुझे नहीं लग रहा संभव है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि मैं आया और आते साथ बोलना शुरू कर दिया। श्रीमद् भागवतम वेदांत की टीका है, तो स्वाभाविक सी बात है, सहज टीका है, व्यासदेव जी ने लिखी, तो बड़े ही गूढ़ विषय यहाँ पे रखे गए हैं। आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप उसको अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। बात सिंपल से ये बोल रहे हैं कि भगवान अमृत और अभय के ईश हैं, समर्थ उनके कंट्रोलर हैं, और वह इस सकाम कर्म से, मरणशील सकाम कर्म से परे हैं, ये अर्थ बोला जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है बात? ठीक है। इस कारण क्या है, इसका हेतु बतलाया गया है। पुरुषस्य अर्थात परमेश्वर की महिमा दुरत्य अर्थात अपार है। यह पुरुष सूक्ति पंक्ति एतावनस्य महिमा तो जायंस्य पुरुषा का अर्थ बतलाता है कि ऐसी परम पुरुष की शक्तियां हैं, अद्भुत शक्तियां हैं, अचिंत शक्तियां हैं। इसको बार बार प्रभुपाद जी बताते हैं, और जीव गोस्वामी जी भी इस बात को समझाते हैं कि देखिए जब तक व्यक्ति भगवान की अचिंत शक्ति को नहीं समझेगा, स्वीकार करेगा, तब तक वो भगवान को नहीं समझ सकता। जैसे हम बार बार सुनते हैं भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, भगवान का शब्द भगवत गीता भगवान से भिन्न है। यह कैसे है? देखिए ये कैसे है ये हम नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान की महिमा अपार है, भगवान की महिमा असीमित है, उनका हर इंद्रिय दूसरा इंद्रिय कार्य करने में समर्थ है। कैसे है कैसे है मतलब उनकी अचिंत शक्ति से हम नहीं समझ सकते हैं, उसको यथावत स्वीकार करना पड़ेगा, तब व्यक्ति भगवान को समझ पाएगा। तात्पर्य प्रभुपाद जी का देखिएगा। प्रभुपाद जी ने जीव गोस्वामी जी की टीका से बहुत कुछ लिया है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ लेते हैं, और फिर कल आप लोग चाहेंगे तो हम जीव गोस्वामी की टीका को पढ़ लें। कठिन कुछ भी नहीं है, वहाँ पे भगवान के धाम का वर्णन है और इस भौतिक जगत का वर्णन, दोनों में भेद दिखाया गया है। तात्पर्य भगवान की अंतरंगा शक्ति का दिव्य 75% भगवान का यश है, जिसका वर्णन पद्म पुराण उत्तरखंड में हुआ है। उसमें यह बताया गया है कि आध्यात्मिक आकाश भगवान की अंतरंगा शक्ति का 75% है, जिसमें स्थित लोक भगवान की बहिरंगा शक्ति से संरचित संपूर्ण ब्रह्मांडों के लोगों से कहीं अधिक विशाल है। समझ गई बात? 75% जो है वो आध्यात्मिक जगत है और 25% केवल भौतिक जगत है। चैतन्य चरितामृत में भगवान की बहिरंगा शक्ति की समस्त ब्रह्मांडों की तुलना बाल्टी भर सरसों के बीजों से की गई है। सरसों का प्रत्येक बीज अपने में एक ब्रह्मांड जैसा है। ये समझ में आया आपको? एक बाल्टी में बहुत सारे सरसों के बीज रख दीजिए, यह है पूरे ब्रह्मांड का महत्व। अब देखिए बाल्टी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग घर में मस्टर्ड सीड कुछ डब्बे में जरूर रखे होंगे, इससे आप लोग छौंक लगाते होंगे, है ना? माताओं को पता ही होगा। घरों में बीज होते हैं सरसों के और वो छोटे से डब्बे में रखते हैं, तो अब उनको कौन गिनता है? क्या महत्व एक आध दो सरसों के बीज इधर से उधर गिर जाएं? तो उसी प्रकार से पूरा एक ब्रह्मांड ऐसा अणु है भगवान के यश के सामने। कब हम लोगों को भगवान में श्रद्धा होगी, ये प्रश्न अपने को स्वयं ही करना चाहिए। अगर भगवान में थोड़ी सी भी श्रद्धा होगा तो व्यक्ति निर्भय हो जाएगा ना।
उन भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, जो इतने शक्तिशाली हैं कि पूरा ब्रह्मांड उनके सामने एक सरसों के दाने के बराबर है। तो कम से कम सुनना चाहिए। सुनते सुनते व्यक्ति भक्ति करते करते भगवान की बातों पे, भगवान की शक्ति पे धीरे धीरे विश्वास होता है कि भगवान कैसे लगे पड़े हैं लगे पड़े मतलब ऐसे कैसे लगाए पड़े हैं, पूरे जगत को पोषित कर रहे हैं, पालित कर रहे हैं। इनमें से एक ब्रह्मांड में जिसमें हम अब रह रहे हैं, जो कि हमेशा नहीं रह रहे हैं, यानी कितने ब्रह्मांड में घूम के आए हैं हम लोग कह नहीं सकते अब तक, काफी डरावनी बात लगती है। इस समय इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, जैसे इस समय व्यक्ति कोई किराए के मकान में रह रहा है, वैसे इस समय मैं इस ब्रह्मांड में रह रहा हूं, आप इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, और अब ऐसे कितने ब्रह्मांड बीत चुके हैं उनकी कोई गणना नहीं। कभी सोचे हैं इस तरह से? कभी सोचे हैं? अगर हम लोग इस प्रकार से सोचेंगे तो निश्चित ही भौतिक कार्यों को त्याग करके केवल भक्ति में प्रवृत्त होगा। हम एक सृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं। अनादि का मतलब अब कितनी सृष्टियां हो गई उसके वर्णन नहीं है, मतलब कितने ब्रह्मांड। सही में मैं जब सोचता हूं तो भय लगता है, कितने ब्रह्मांड सृजित हो गए और नष्ट हो गए, और उसमें मैं कहां कहां घूम के भग के आ गया। कुछ आप लोग मेरे संग धारणा कर पा रहे हैं इस बात की? और मुझे भगवान की भक्ति करने का मौका नहीं मिला, जाप करने का मौका नहीं मिला, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का मौका नहीं मिला। ये मौका हम सबको अब मिल रहा है। यही तो कठिनाई है कि अगर हम श्रवण नहीं करते हैं तो अपने भाग्य की सराहना नहीं कर पा रहे हैं कि व्यक्ति को जाप करने को मिल रहा है या कथा सुनने को मिल रहा है, तो कितना बड़ा भाग्य है। इस पर थोड़ा सा मेडिटेट व्यक्ति करे तो कुछ समझ में आएगा। इसीलिए प्रीचिंग इज द एसेंस कहा जा रहा है, प्रचार को ही सार कहा जा रहा है। क्योंकि भटकते हुए जीव जो दुख पा रहे हैं, जिनके पास दुखों का शमन करने का कोई तरीका नहीं है, कदाचित वे भक्तों के संग में आकर कुछ सुन लेते हैं तो उसी दिन से उनका ये भटकाव समाप्त हो जाता है। भगवान फिर उनको भक्ति में लेकर के आएंगे, और ये जो भक्ति का संस्कार है वो अमर्त्यम है, वह नष्ट कभी नहीं हो सकता। ये जो भागवत सुनी अब ये हमेशा के लिए संस्कार बन गया। ये काफी अच्छी मुझे बातें लगती हैं जब ये आते हैं, बड़ा धैर्य हृदय में जागृत हो जाता है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम एक ही जीवन में परफेक्ट हो जाएंगे। हो जाए बड़ी अच्छी बात है, ना भी हो, लेकिन भाग्य बहुत बड़ा हमारा खुल गया है कि भक्ति करने को मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इनमें से एक ब्रह्मांड में जिसमें हम अब रह रहे हैं, लोगों की संख्या की गणना कर पाना मनुष्य की शक्ति की परे है, तो भला हम उन सारे ब्रह्मांडों के विषय में कैसे सोच सकते हैं जो बाल्टी भर सरसों के बीजों के तुल्य हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस जगत में कितने लोग हैं, ये आप रात्रि में बाहर जाकर देख लीजिएगा, उनकी संख्या की गणना नहीं हो सकती है। तो अब बताइए वह व्यक्ति वो धारणा कैसे कर सकता है कि ब्रह्मांड कितने हैं? आप ये बताइए कि इस जगत का कोई भी साइंटिस्ट धारणा कर पाएगा कि अन्य ब्रह्मांड भी हैं? और अगर वो सोचेगा भी तो केवल कल्पना मात्र होगा, उसको कुछ पता नहीं कि बाकी दूसरे ब्रह्मांड है कि नहीं। यहां तो यही रिसर्च चल रही कि अन्य लोगों पे ग्रह है भी या नहीं है, तो अन्य ब्रह्मांडों में जीवन होगा, इसकी तो धारणा ही नहीं कोई कर सकता है। ये बात इतनी ज्यादा हमारे इंद्रियों के परे बात बताई जा रही है कि व्यक्ति को स्वीकार करना कठिन ही होगा, कि उसको वेरीफाई करने का कोई तरीका भी तो नहीं है, इसको सत्यापित करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। केवल श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की बात को स्वीकार कर ले तो हम भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाएंगे। बात बहुत गंभीर है, पता नहीं कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं। यही नहीं, आध्यात्मिक आकाश में लोगों की संख्या भौतिक आकाश की तुलना में कम से कम 3 गुनी अधिक है। ये एक अंदाज दिया जा रहा है, असीमित ब्रह्मांड है। कुछ आप समझ रहे हैं, यहाँ के ब्रह्मांड सरसों के बराबर, वहां वैकुंठ असीमित है, एक एक वैकुंठ असीमित है, और वो वैकुंठ भी अनंत है। और यहां व्यक्ति एक छोटे से फ्लैट के लिए मर रहा है, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए, है ना? वो अपना फ्लैट, अपना तो केवल एक मान्यता है, मैंने मान लिया है, कुछ और 2-4 हजार लोगों ने मान लिया है कि ये घर मेरा है। अगर मेरा ही घर है तो मैं इसमें हमेशा क्यों नहीं रह पाता हूं, या उसी घर में दुख क्यों प्राप्त करता हूं, इत्यादि बहुत सारी बातें हो सकती है। उधर विस्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन विचार करना चाहिए। इस आकाश को कुछ थोड़ा घेर लेता है व्यक्ति, अपना घर मानने लग जाता है। किसी का कोई घर नहीं है, क्षण भर के लिए कुछ स्थान में रहते हैं, फिर चेंज हो जाता है, फिर क्षण भर के लिए कुछ स्थान में रहते हैं, फिर चेंज हो जाता है, लाइक दैट।
लेकिन वहां ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहाँ जो भी संघर्ष आप लोग अनुभव करते हो जगत में जीने के लिए, उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि क्यों नहीं वैकुंठ चले जाते, क्यों नहीं भगवान के पास चले जाते, क्यों नहीं जा रहे, क्या मिल रहा है संघर्ष से, संघर्ष के बाद एक और संघर्ष मिल रहा है, क्या जरूरत है। बहुत अच्छी बातें ऐसे सीखने को मिल रही हैं। ऐसे लोग आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक गुणों से परे होते हैं, अतः वे केवल विशुद्ध सत्वगुण से बने हुए होते हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे इस जगत में हर वस्तु रजगुण तमगुण सत्वगुण के मिश्रण से बनी है, उसी तरह अंदाज लगा लें हम लोग कि उस आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में, गोलोक, सारी वस्तु में शुद्ध सत्व का ही प्रकाशन है। और शुद्ध सत्व का अर्थ भौतिक सत्व नहीं होता है। भौतिक सत्व में हमेशा कुछ ना कुछ रजोगुण तमोगुण का मिश्रण होता है और ये प्राकृत है, जबकि शुद्ध सत्व पूरी तरह से दिव्य है। अब दिव्य का क्या अर्थ है हम तो समझ नहीं सकते इसको। जब तक उसका अनुभव व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो तब तक उसकी धारणा नहीं कर सकता। लेकिन वो शाश्वत है, आनंदमय है और ज्ञानमय। वो भूमि भी ज्ञानमय है। सोचिए कितनी आश्चर्य की बात है। पता नहीं, शायद आप लोग के मन में प्रथम स्कंद का जो फोटो है उसका कुछ तो कवर मन में आ रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण हैं, गोलोक धाम में हैं और उनके अनेक अनेक वैकुंठ में उनके अनेक विष्णु मूर्ति विस्तार है। अरे उसके बारे में सोचेंगे, सुनेंगे तो सोचेंगे और सोचेंगे तो वहां जाएंगे। बात तो बहुत सीधी सी ये है। अगर सुनेंगे ही नहीं तो बताइए आज पूरा दिन बीत जाने के साथ किस व्यक्ति ने वैकुंठ जाने का स्मरण किया? उत्तर है नहीं, किसी ने नहीं किया होगा। शायद किसी ने नहीं किया होगा। किसी के मन में आ रहा है वैकुंठ के बारे में? हम लोग हरे कृष्णा कर लेते हैं, वो ठीक बात है, लेकिन वैकुंठ जाने की एस्पिरेशन है किसी की? तो वैकुंठ के गुणों का वर्णन सुनना बहुत आवश्यक है ताकि व्यक्ति वहां जाने की एस्पिरेशन रखे। और जाने का तरीका बहुत आप जानते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और समझ लीजिए कि वहां जाने वाले लोगों की संख्या इस जगत से बहुत कम है। लोग जाना ही नहीं चाहते हैं। वो लोग तो पहले तो विश्वास ही नहीं करते किसने देखा है, क्या है, ऐसा करके बोल के छोड़ देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं वैकुंठ ऐसे सत्य है जैसे इस जगत में चंद्रमा और सूर्य सत्य है। बिल्कुल जैसे चंद्रमा पे आपको विश्वास है कि चंद्रमा है, सूर्य पे विश्वास है सूर्य है, उसी प्रकार से विश्वास रखें कि वैकुंठ भी है। और वैकुंठ जाकर के व्यक्ति वैकुंठ इसी हरि नाम के द्वारा चला जाएगा। अगर ये बात जरा सा भी सहज विश्वास हो तो व्यक्ति कितना उत्साह के संग हरे कृष्ण मंत्र जपेगा। बहुत से लोग छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि श्रवण नहीं करते। आज शाम को अगर कोई श्रवण करेगा वैकुंठ के बारे में, हरिनाम के बारे में, तो कल सुबह क्या कुछ गाना गाएगा फिल्मी? वो नहीं गाएगा। और जो थोड़ा बहुत इंद्रिय संयम करने के लिए बोला जा रहा है उसको तो बहुत छोटा प्राइस लगे, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा इधर का संकल्प कमजोर है, क्योंकि श्रवण कमजोर है, इसलिए बातें बहुत ज्यादा लगती हैं कि हम सुबह कैसे उठें इत्यादि इत्यादि। ये जो लोग भी इसमें अनुभव कर रहे हैं कठिनाई का, ठीक है। इनमें से प्रत्येक, हाँ, इन लोकों में ब्रह्मानंद का बोलबाला रहता है। इसका क्या अर्थ है? दिव्य सुख का आनंद मिलता है लोगों को। इनमें से प्रत्येक शाश्वत, अविनाशी तथा भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले सभी प्रकार के उन्माद से रहित रहता है। यानी कि हर वैकुंठ में शाश्वत आनंद है, अविनाशी है, और भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले सभी प्रकार के उन्माद से, पागलपन से। क्या पागलपन है? कि देह को, मैं देह हूं और देह की जो देह का मतलब इंद्रियां हूं और इंद्रियों को संतुष्ट करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ये पागलपन जगत में है, उससे वो रहित है। क्या उनका भावना रहती है? नित्य पारिषद गण भुंजे सेवा सुख। वह नित्य पार्षद वहां पे हैं और वह नित्य ही कृष्ण की सेवा का सुख अनुभव करते हैं। प्रभुपाद जी बड़े सुंदर बात कहते हैं कि देखिए, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो आत्मा है ये उनकी परा प्रकृति है और ये भौतिक जगत है वह उनकी अपरा प्रकृति, लेकिन दोनों ही प्रकृतियां हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि देखिए, समानता समझना चाहिए कि पुरुष और स्त्री, तो स्त्री पुरुष के द्वारा डोमिनेटेड कही मानी जाती है, वह उसकी शक्ति कही जाती है, उसका उपभोग तो नहीं कहना चाहिए, उसके द्वारा कंट्रोल कही जाएगी, ये कहना चाहिए, उसके द्वारा नियमित होनी चाहिए, तब तो ठीक रहता है। तो अब अगर दो स्त्रियां हैं, एक ने पुरुष के कपड़े पहन लिए हैं और एक ने स्त्री के कपड़े पहन लिए हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो उनमें से एक पुरुष बन जाएगी। तो हमारे संग प्रॉब्लम क्या है कि व्यक्ति जीवात्मा है प्रकृति, अर्थात भगवान की शक्ति भगवान के द्वारा उपयोग में लाई जाए। हम सोच रहे हैं हम इंजॉयर बन जाएंगे, ये है पागलपन। समझ में आ गया सब लोगों को? हम लोग दुखी इसीलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी स्थिति में नहीं रहते हैं। अगर हम समझ जाएं इस बात को कि इंद्रियों को भगवान की अपनी इंद्रियों को भगवान की इंद्रियों की सेवा में लगाएंगे तभी सुखी होंगे, तो ऐसा करके हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन व्यक्ति सोच रहा है नहीं, मैं भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को क्यों लगाऊं?
ये है उन्माद इस भौतिक जगत का। तो आध्यात्मिक जगत में ऐसा उन्माद पागलपन नहीं है। सभी लोग समझते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं और सहज स्फूर्त भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं और सेवा करके वहां का जो दिव्य आनंद सुख है उसका अनुभव करते हैं। ये बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे इनमें से प्रत्येक लोक स्वतः प्रकाशित है और लाखों भौतिक सूर्यों के प्रकाश से यदि हम अनुमान लगा सकें कहीं अधिक चकाचौंध वाला है। यह भी बड़ा आसान है समझने में। जैसे इस जगत में सूर्य को आप देखते हैं जिसका प्रकाश स्वयं से आता है, ऐसे वैकुंठ के सारे जो लोक हैं वह स्वयं प्रकाशित हैं। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं क्या श्लोक है, ना तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। मेरे परम धाम को जो प्राप्त होता है, कैसा धाम है, जहां सूर्य और चंद्रमा की प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाशित है। इस जगत में सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये जगत स्वरूपतः अंधकारमय है। यस, इस रूम में अगर हम रोशनी ना करें तो यह स्वतः अंधकारमय है। प्रभुपाद जगह अन्यत्र बताते हैं बड़ा सुंदर कि इस जगत का स्वरूप हमको रात में दिखता है। कैच किया आपने? ये ब्रह्मांड पूरा अंधकारमय है। आप लोग पहले सुन चुके हैं कि ब्रह्मांड जो आंतरिक ब्रह्मांड होते हैं बीज के समान है, उसकी और बहुत सारी लेयर की लेयर बनाई गई हैं विभिन्न तत्वों की। हम जिस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं वो तो बहुत छोटा है, अगर आपको याद आ रहा हो तो उसमें तो प्रकाश बाहर से आ ही नहीं सकता वैकुंठ का। तो इसलिए अंदर सूर्य रखा गया है, इसके अंदर सूर्य रखा गया है ताकि ये प्रकाशित हो जाए। समझ रहे ना बात को? ये बात है, बहुत सुंदर बात प्रभात कहते हैं कि यहाँ पे रात्रि में अंधकार में जगत है, आकाश को देख करके व्यक्ति को इस जगत के स्वरूप का बोध हो जाता है। तो ऐसा स्थान वैकुंठ नहीं है। उन लोगों के निवासी जन्म मृत्यु जरा तथा रोग से मुक्त होते हैं और उन्हें हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। देखिए, अब हम सभी लोगों को यह भी नहीं पता कि हम हैं कौन। अभी तो हम लोग माया से मुक्त हैं, इसलिए शास्त्र श्रवण करके सुन रहे हैं कि हम कृष्ण के सेवक हैं, लेकिन यह स्वतः स्फूर्त भाव से हमको नहीं पता चलता। अपने आप स्वयं में हमको नहीं मालूम चल रहा है। लेकिन वो कौन है व्यक्तिगत रूप से वैकुंठ में हर पार्षद को पता रहता है। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, पूर्ण ज्ञान से युक्त रहता है। भगवान कौन है, भगवान मैं कौन हूं, भगवान से मेरा क्या संबंध है, ये वैकुंठ के पार्षदों को पता रहता है। यस, नेक्स्ट। वे सभी भगवत भावना से युक्त होते हैं, बड़ा स्पष्ट है, अर्थात वह कृष्ण भावना से युक्त रहते हैं। मैं कृष्ण का सेवक हूं, इस भावना से युक्त रहते हैं और भौतिक तृष्णाओं से रहित रहते हैं। इसका क्या अर्थ है? बड़ा स्पष्ट है, भोग की कोई लालसा उनकी नहीं होती। उन्हें उन परमेश्वर नारायण की दिव्य प्रेममय सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होता जो ऐसे वैकुंठ लोक के प्रमुख श्री विग्रह है। इसका अर्थ समझना होगा कि अनेक अनेक वैकुंठ हैं और वहाँ पे विभिन्न प्रकार की नारायण मूर्ति वहाँ के अधिष्ठाता देवता के रूप में, मतलब मुख्य व्यक्ति वही हैं। तो उनकी उपासना में वहाँ के सारे पार्षद करते हैं। समझ रहे हैं? एक वैकुंठ में एक भगवान विष्णु की मूर्ति होगी, विष्णु हैं, भगवान विष्णु हैं उसके अधिष्ठाता, और वो सारे पार्षद जो हैं, जो वैकुंठ के सारे भक्त हैं, वह उन भगवान नारायण की सेवा करेंगे। फिर दूसरे जगह नारायण विभिन्न अलग रूप में होंगे, फिर दूसरे वैकुंठ में अलग रूप में होंगे। ऐसे अनंत वैकुंठ हैं। इज इट ओके? नेक्स्ट। वे मुक्तात्माएं सामवेद के गीतों के गायन में निरंतर व्यस्त रहती हैं। वेद है सांग पद क्रमोपनिषदैर गायन्ति यम सामगाः। वे सब पांचों उपनिषदों के साक्षात रूप हैं। त्रिपाद विभूति यानी कि 75% विभूति, जो भगवान की अंतरंग शक्ति का 75% है। भगवान का वह धाम है जो भौतिक आकाश से बहुत परे है। किंतु जब हम पाद विभूति की बात करते हैं, अर्थात एक पाद विभूति अर्थात 25% की बात करते हैं, जो भगवान की बहिरंग शक्ति का 25% होता है, भौतिक जगत के गोलक को द्योतित करता है, अर्थात भौतिक ब्रह्मांड को द्योतित करता है। यानी कि सारे ब्रह्मांड मिल करके 25% कहा जा रहा है। पद्म पुराण में कहा गया है कि त्रिपाद विभूति का साम्राज्य शाश्वत है, किंतु पाद विभूति अनित्य है। पाद विभूति का मतलब हो गया भौतिक जगत। वेरी गुड। इस दिव्य साम्राज्य यानी धाम में भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों के स्वरूप शाश्वत होते हैं और वे शुभ, अच्युत, आध्यात्मिक तथा चिर युवा रहते हैं। यह भी बड़ा स्पष्ट है। उनका जो भगवान का जो भी सेवक वहां पे है वह कभी भौतिक जगत में नहीं गिरता। दूसरे शब्दों में वहां पर जन्म मृत्यु जरा तथा रोग नहीं होते। वह शाश्वत, ये बड़ा स्पष्ट तात्पर्य है, यह शाश्वत स्थान दिव्य आनंद, सौंदर्य तथा सुख से पूर्ण रहता है। इसी तथ्य का समर्थन श्रीमद् भागवत के श्लोक से भी होता है और इसमें दिव्य प्रकृति को अमृत कहा गया। तो समझ में आ गया, अमृतस्य ईशाना, उस अमृत प्रकृति जो अमृत, जो अविनाशी प्रकृति है, आध्यात्मिक जगत है, उसके ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। यह अर्थ कहा जा रहा है।
जैसा कि वेदों में वर्णित है। देखिए अब प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि नहीं, उतामृतत्वस्य ईशानः, परमेश्वर अमरत्व के स्वामी हैं। अब समझ में आ रहा है, उसी की व्याख्या यहाँ श्लोक में हो रही है। दूसरे शब्दों में भगवान अमर हैं, और चूंकि वे अमरत्व के स्वामी हैं, अतएव वे अपने भक्तों को अमरत्व प्रदान कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए हमारे एक भक्त हैं, हमारे भक्त मित्र हैं, उनके पिताजी सुनार हैं, या उनका शरीर छूट गया पिताजी का, लेकिन देखिए सुनार हैं इसलिए उनके पास स्वर्ण है, और इस कारण से अपने बेटे को स्वर्ण दे सकते हैं, है ना। अब जिनके पिताजी सुनार नहीं है, जिनके पिताजी के पास सोना है ही नहीं, वे अपने पिता को, अपने बच्चे को सोना कैसे देंगे। यही बात खटवांग महाराज से, मुचुकुंद महाराज से देवताओं ने कही। मुचुकुंद महाराज ने देवताओं की बहुत सेवा करी, उनकी तरफ से युद्ध किया, तो देवताओं ने कहा कि मुक्ति क्षमा कीजिएगा, मुचुकुंद महाराज थे, सो गए थे, हाँ मुचुकुंद महाराज थे, यस यस, सो गए थे। तो मुचुकुंद महाराज, अब कौन बोला था भूल रहा हूं, लेकिन जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, हो सकता है इसमें त्रुटि हो, कि मुचुकुंद महाराज ने ही पूछा था। मुचुकुंद महाराज ने देवताओं ने कहा कि आपको रिटायर करते हैं तो उनका कोई वरदान चाहिए, मुक्ति छोड़ करके आप कोई भी वरदान हमसे ले सकते हैं, मुक्ति छोड़ करके। और इसी बात को शिव जी ने कहा है दुर्गा जी से, मुक्ति प्रदाता विष्णु एव न संशय, कोई संशय नहीं कि मुक्ति प्रदान करने वाले तो एकमात्र विष्णु ही है। तो जिसके पास जो वस्तु है वही न देगा, तो भगवान मुक्ति देते हैं। तो अब कोई व्यक्ति सोचेगा बड़ी मुश्किल से देते होंगे, नहीं, प्रणाम करने मात्र से मुक्त कर देता है। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी बात लगे, बहुत छोटा सा लगता है ना, भगवान को प्रणाम करने से भगवान मुक्त कर देते हैं। और यही बात गीता में भगवान 2 बार बोलते हैं, मन मना भव मत भक्तो मद याजी माम नमस्करो। हो सकता है कोई कहे कि मन लगाना तो बड़ा कठिन है, तो कहते हैं मद याजी मेरे भक्त बनो। अरे आपका भक्त बनने बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे, तो कहते हैं ठीक है, ले तो भक्ति करनी पड़ेगी। तो कहते हैं मध्या जी पूजा करो, मेरी कुछ अर्पित करो मेरे को। कहते हैं वो कहाँ से लाऊं, तो कहते हैं मुझको नमस्कार करो। ये बताइए कि क्या नमस्कार करने में भी कठिनाई है। आप में से बहुत से लोग कहते ही हैं कि मन नहीं लगता है जप में, तो क्या हम शरीर से भगवान को नमस्कार भी नहीं कर सकते हैं। ये आपने सुन लिया है, लेकिन इसको हम लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। केवल भगवान को प्रणाम करने वाला व्यक्ति वैकुंठ जाने के योग्य बन जाएगा। भगवान स्वयं इस बात को 2 बार बोल रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो मदयाज माम नमस्कुरु। भगवान तपस्या करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अगर कोई तप है तो इन्हीं 4 कार्यों को करने के लिए निमित्त तो होना चाहिए। जो कोई भी इस प्रकार से भगवान का स्मरण करेगा, भगवान का भक्त बनेगा, भगवान की पूजा करेगा और भगवान को प्रणाम करेगा, वह निश्चित भगवान के पास चला जाएगा, निश्चित भगवान के पास चला जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि भगवान अमरत्व के स्वामी हैं और अमरता देने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि अब मैं श्लोक भूल रहा हूं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कई बार उसे कोट करते हैं, कहते हैं भगवान अमरता को मुक्ति को अपने हाथ में रखते हैं कि कहीं देने में दिक्कत ना हो जाए। इस प्रकार से प्रणाम करते ही भगवान अमरत्व का वरदान उस भक्त को देते हैं। भगवद गीता के 8.16 में भगवान यह भी विश्वास दिलाते हैं कि जो भी उनके इस अमरत्व धाम को जाता है वह फिर कभी तापमय मर्त्यलोक में नहीं लौटता। ये भी सोच लेना चाहिए कि देखिए, जो भी मेहनत करनी है भगवान के पास जाने में, वह केवल एक ही बार करनी। श्लोक आपके सामने, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। बड़ा सुंदर अर्थ है। ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोग हैं उनमें बार बार जन्म होता रहता है, लेकिन मामुपैत्य तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अगर कोई मेरे पास आ जाता है तो दोबारा जन्म उसको नहीं लेना पड़ेगा। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। ये सब श्लोक केवल सुनने के लिए नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है। जो भी मेहनत है भगवान के पास जाने में, अगर कुछ मेहनत कहीं भी जाए तो वह केवल 1 टाइम पेमेंट उसे करना चाहिए। एक बार भगवान के पास वापस जाने के बाद वापस जगत में कभी नहीं आना पड़ेगा। हम आना चाहेंगे भी नहीं। बल्कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि भगवान के पास जाने के बाद वापस क्यों नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि वापस आने का कोई कारण ही नहीं। भगवान इतने स्वीट हैं, इतने अच्छे हैं, इतने मधुर है, जगत में कौन आना चाहेगा मरने के लिए फालतू में। भगवान उस संसारी स्वामी की तरह नहीं है जो न तो कभी अपने अधीनस्थों के साथ संभाव से भोग करता है, न अमर होता है, न अपने अधीनस्थों को वह अमरत्व प्रदान कर सकता है। बहुत सुंदर बात है। इस जगत में कोई व्यक्ति अपने सेवकों को अपने साथ नहीं खिलाता है, उनका बहुत सुविधा देगा लेकिन अपने से कुछ कम ही रखेगा। एक बात। दूसरा,
मान लो कुछ सुविधा दे भी रहा है तो वह अमर नहीं है, वो खुद ही मर जाएगा। इस जगत के थोड़े थोड़े स्वामियों की हम सेवा करते हैं, ये भूल जाते हैं कि वह व्यक्ति हमको आश्रय नहीं प्रदान कर सकता, क्योंकि उसका खुद का ही आश्रय नहीं है। वो खुद ही कब शरीर छोड़ देगा क्या पता। और इस कारण से जब वो खुद अमर नहीं है तो वह अपने अधीनस्थों को अमरत्व कैसे प्रदान करेगा। तो ये बात किसी भी देवता पर लागू होगी भगवान को छोड़ करके। कोई भी देवता अमरत्व नहीं प्रदान कर सकता, ये विचार करना होगा। और हम लोग वास्तविक रूप से अमर हैं, हम लोग आत्मा हैं। कोई भौतिक व्यवस्था हमारे लिए महत्वपूर्ण है नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत थोड़े समय के लिए शरीर में, बहुत थोड़े समय के लिए, ये बात हम नहीं समझ पाते। बहुत थोड़े समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए है, फिर स्थिति चेंज हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे भगवान की सेवा करनी चाहिए ना, जो अमर हो और हमें अमरत्व प्रदान करें। बहुत अच्छा बात है, इसको काश हम लोग अपने हृदय में धारण कर सकें। समस्त जीवों के नायक परमेश्वर अपने भक्तों को सारे गुण प्रदान कर सकते हैं, जिनमें अमरत्व तथा आध्यात्मिक आनंद भी सम्मिलित है। अब समझ में आ गया, अमरत्व अमृत से आया और वह अभय से आ रहा था, और साथ साथ अमृत करता आनंद, ये जो अपने आनंद के स्वामी है। याद आ रहा है आप लोग को, भी पढ़ाया गया था। यस, तो जो भगवान का आनंद है वह भगवान अपने भक्तों को देते हैं। भगवान की भक्ति के द्वारा भक्त भगवान के स्वरूप से उद्भूत होने वाले, प्रकट होने वाले आनंद का अनुभव करता है। भौतिक जगत में समस्त हृदयों में सदैव चिंता या भय सवार रहता है। क्यों 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 क्यों? समझ में आ रहा है ना क्यों? क्योंकि जिस इंद्रिय तृप्ति की वस्तु के प्रति वो आसक्त हैं, वो जानते हैं कि वो हमेशा उनके संग नहीं रहेगी, ये देह ही नहीं रहेगा। आप लोग नहीं सोचते कि हम लोग को वृद्ध होना पड़ेगा? अन्य लोग जैसे वृद्ध हुए वैसे हम भी वृद्ध होंगे, तो ये शरीर जो हमारे भोग का स्थान है वह हमसे छूट जाएगा इत्यादि। यस, ये मैं आज अनुभव कर रहा था। कुछ भौतिक वार्ता जो हुई तो मैं देख रहा था कि भौतिक वार्ता किसी भी कारण से हुई थी, मैनेजमेंट की दृष्टि से कैसे भी, लेकिन वह तुरंत ही व्यक्ति के हृदय में भय का निर्माण कर देती, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम कंट्रोल में नहीं है कि नहीं? कितना भी भौतिक व्यवस्था व्यक्ति बना ले, वो जानता है उसके मन में हमेशा, इंग्लिश में कहते हैं इट लर्क्स इन हिज हार्ट, उसके हृदय में बात बनी ही रहती है, भय बना ही रहता है, क्योंकि हम लोग भौतिक प्रकृति के नियंता नहीं है, चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। कितना भी हम अभय की व्यवस्था करें, अभय हमारे हृदय में निर्मित नहीं होता, क्योंकि जानते हैं कि भौतिक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे हम जो चीजें हमारे प्रिय हैं, ये हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए सहायता देने वाली, हमसे छीन ली जाएंगी कभी भी। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जीवों का हृदय, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भौतिक जगत के में समस्त जीवों के हृदय में सदैव चिंता या भय सवार रहता है। कितना सुंदर है ना? हृदय हमारा शरीर कैसा है? एक गाड़ी की तरह, और सीट है हृदय, और उसमें क्या बैठा हुआ है? भय है था ना, ड्राइविंग वो जो मालिक है वो भय है। उस भय के ही कारण व्यक्ति कार्य कर रहा है जगत में, सवार रहता है। बड़ा अच्छा शब्द है, सवार रहता है। किंतु भगवान स्वयं परम निर्भय होने के कारण निर्भयता का यह गुण अपने शुद्ध भक्तों को भी प्रदान करते हैं। क्या अर्थ है इसका? जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसके हृदय में प्रकाशित करते हैं भगवान कि तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को तो सब भक्त लोग समझते हैं कि जो हम भक्ति यहाँ पे कर रहे हैं, कम से कम मनुष्य का देह तो जरूर प्राप्त होगा। इतना भय तो नहीं है कि अब हमको पशु का देह प्राप्त होगा। ये तो भय, ये भी निर्भयता आ गई कि हम भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो आगे भी भगवान हमको भक्ति करने का मौका जरूर देंगे। और ये भी हृदय में होगा कि भले कितना समय लग जाए या कितने जन्म भी लग जाएं, हम भगवान के धाम की प्राप्ति जरूर करेंगे। ये सुनिश्चितता अपने हृदय में हम सब लोग अनुभव करते हैं। संसारी अस्तित्व स्वयं में एक प्रकार का भय होता है, क्योंकि सारे जीव जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से सदा भयभीत रहते हैं, और इसका इलाज पैसे में नहीं है। न जन्म का, न मृत्यु का, न बुढ़ापे का, न बीमारी का, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस जगत में सदैव काल का प्रभाव बना रहता है, जिससे वस्तुएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होती हैं, और जो जीव मूलतः अविकार होता है वह समय के प्रभाव से काफी परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जीव अविकारी होता है तो परिवर्तित कैसे होता है? उसकी चेतना दूषित हो जाती है। वह कालांतर में कुछ कुछ कार्य करता है, विभिन्न गुणों का संग करता है, और उस कारण से वह चेतना को दूषित पाता है, अन्यथा जीव अविकारी है। दूसरी बात है, काल के प्रभाव से हमारे इर्द गिर्द, अगर कहें हमारे आसपास जो भी वस्तुएं परिवर्तित हो रही हैं, और मैं हूं अविकारी, और उनको मैं होल्ड किया, उनको पकड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि वह परिवर्तित ना हो, लेकिन हाथ में जैसे रेत छूट जाती है, ऐसे ही व्यक्ति के आसपास जो भी
सभी कुछ जो कुछ है उसके पास वो नित्य परिवर्तनशील है और उसमें उसका कोई कंट्रोल नहीं, इसलिए वह भयभीत होता है। क्या मैं बहुत तेज जा रहा हूं या आप लोग सब समझ पा रहे हैं? धड़ 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 हमारे माता पिता चले गए, हमारे भाई बंधु सब चले गए, फिर हम भी शरीर छोड़ के चले जाते हैं। कुछ भी हमारा कंट्रोल में है? कुछ भी कंट्रोल में तो नहीं है, कुछ भी नियमन में नहीं है। और नियमन हम नियामक बनना चाहते हैं, है कुछ भी नहीं, तो भयभीत तो होंगे ही व्यक्ति। किंतु शाश्वत काल के परिवर्तनशील प्रभाव भगवत धाम में अनुपस्थित रहते हैं, अतएव यह समझना चाहिए कि उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात भगवान वहां पे जैसे हैं अनादिकाल से वैसे ही हैं, कब तक रहेंगे? अनंत काल तक वैसे ही रहेंगे। ऐसे उनके भक्त जो सेवा कर रहे हैं अब वहां पहुंच गए तो हमेशा के लिए बस वहां पे सेवा करते रहो, आराम खूब सुखी रहो। जिस स्थिति की हम लोग अपने हृदय में आकांक्षा कर रहे हैं कि बस ये प्राप्त हो जाए हम सुखी हो जाएंगे, ये प्राप्त हो जाएगा सुखी हो जाएंगे और हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, वह स्थान इस जगत में नहीं है, वह वैकुंठ में ही है, गोलोक में ही है। वहां जाके ही प्राप्त होगा, ये समझना होगा। स्वर्ग में जाकर भी वैसा स्थान प्राप्त नहीं हो सकता है, ये समझना होगा। जिसके कारण वहां किसी प्रकार का भय नहीं रहता। वहां कोई भय नहीं कि काल का जो प्रभाव यहां पे देखा जाता है, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मैं काल हूं और लोक क्षय, पूरे जगत का मैं क्षय करने में लगा पड़ा हूं। वैसा क्षय वैकुंठ में नहीं होता, यह वस्तु में नित्य नवीन बनी रहती है। भौतिक जगत में तथाकथित सुख मनुष्य के स्वकर्म का फल होता है। यहां प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं मर्त्यम अन्नम की, सकाम कर्म मरणशील होता है। कोई कामना से युक्त होकर व्यक्ति कार्य करता है लेकिन उसके फल कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं। तो यहां कह रहे हैं भौतिक जगत में तथाकथित सुख अर्थात भौतिक सुख मनुष्य के स्वकर्म का फल होता है, उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कोई मनुष्य अपने कठोर श्रम के बल पर धनवान बन सकता है और ऐसे अर्जित सुख की अवधि के विषय में सदैव भय तथा आशंका बनी रहती है। क्यों? क्योंकि या तो धन छीन लेगा कोई, या धन अपने आप खर्चा हो जाएगा, या बच्चे ही फूंक देंगे, या कोई बीमारी हो जाएगी तो उसमें धन लग जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? धन प्राप्त होता है व्यक्ति को तो संग भय अपने आप आ जाता है। मान लो किसी के पास 1 करोड़ रुपए है तो उसको भय होगा ना कि 1 करोड़ रुपए खो सकते हैं। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 1 करोड़ रुपए रखो या ना रखो, लेकिन हम सोच रहे हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ हो जाएगा तो भय का निर्मूलन हो जाएगा, लेकिन भय का निर्मूलन होता नहीं है। किसी भी भौतिक अवस्था से, भौतिक संयोजना से हमारा भय नहीं जा सकता। अपने चित्त को देख लीजिएगा आप। किंतु भगवत धाम में किसी को सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। अंतर देखा आपने? इस जगत में हम लोगों को सुख प्राप्त करने के लिए वो भी शुल्क निम्न निकृष्ट कोटि का भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है कि वहां पे सभी के शरीर सच्चिदानंद में, उनको कोई सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। यहां दुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, दुख अपने आप आता है क्योंकि शरीर दुखमय है। लेकिन वहां पे हम तो धारणा भी नहीं कर सकते कि शरीर ही सुख में आनंदमय होगा, वहां आनंद के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो आप बताइए कि अगर हमेशा के लिए ऐसा शरीर मिल जाए तो उसके लिए जो भी प्रयास किया जाए वो तो कम ही माना जाएगा ना। उस शरीर में असीमित सुख प्राप्त होगा, उसको प्राप्त अगर उसके लिए प्रभुपाद जी अगर कह रहे हैं 16 माला का जाप करो और 4 नियम का पालन करो तो ये तो फ्री में मिल रहा है ना। आप विचार कीजिएगा। या तो भर कह दीजिए कि भागवत सब झूठी है। भागवत झूठी नहीं है, भागवत का एक एक शब्द सत्य है। अब उसको कितना स्वीकार करेगा वह हमारे पर निर्भर करता है। उसको स्वीकार कर लेंगे तो उसके अनुरूप व्यक्ति प्रयास करने में लग जाएगा। सुख तो आत्मा का स्वभाव है, जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया आनंदमय अभ्यासात, आत्मा स्वभाव से सुखमय है। आप जानते हैं आत्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। लेकिन कठिनाई क्या है कि आत्मा का अपना आनंद तिरोहित हो गया है, इसलिए वह भोग में सुख अनुभव करने का प्रयास कर रहा है। मानो कि कोई व्यक्ति को गन्ने का अनुभव ना हो तो गन्ना कैसे लगता है? वो बांस जैसा लगता है। तो बांस को चूसने का प्रयास करेगा तो कैसे सुख मिल जाएगा बताइए? असंभव है ना। बांस को चबा करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। उसी प्रकार से इंद्र तृप्ति के द्वारा जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। आज गौरांग प्रभु का प्रवचन था तो बड़ा विनोद में कह रहे थे कि एक व्यक्ति प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद अब हर बार हर दिन यही क्यों बोलते रहते हैं, इंद्र तृप्ति से सुख नहीं मिलेगा, इंद्र तृप्ति दुख का कारण है, इत्यादि इत्यादि। कहने करता है इतना बोलने की क्या जरूरत है? तो प्रभुपाद कहते हैं मैं रोज बोलता हूं फिर भी तुमको समझ में नहीं आता है कि इंद्र तृप्ति दुख का कारण है। इतना कंडीशनिंग हो गई है। नहीं कुछ तो सुख मिल ही सकता है ना, थोड़ा सा करने में क्या दिक्कत है? ये भावना बहुत बद्ध जीव की बनी रहती है। इसी को कहते हैं कंडीशनिंग, इसी को कहते हैं बद्धावस्था। इसीलिए बार बार सुनना होता है। आप देखेंगे कभी किसी को कोई रोग हो जाता है तो वैद्य बोलता है ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उसको अच्छा लगता है इसलिए वो अपने से ही
अपना वैद्य बन जाता, कहता है ना इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। डायबिटीज वालों से पूछ लीजिएगा, उनको कहो कि मीठा बंद करो, ना थोड़ा सा मीठा खाने से क्या दिक्कत होती है ना, बोलते हैं। जबकि वो दिक्कत होती है, उसी से बार बार शुगर बढ़ जाती है, लेकिन व्यक्ति उसी में प्रवृत्त हो जाता है। इसीलिए बार बार सुनना जरूरी है कि ये मत करो, ये मत करो, तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। आज तो एक बात बड़ी अद्भुत है कि जीव क्यों भोग में पड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए आनंद प्राप्त करना उसका स्वभाव है, स्वरूप है। अब आनंद उसको अपना मिल नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं तो आनंद ढूंढेगा ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब वो भोग में आनंद ढूंढने का प्रयास करता तो आनंद मिल नहीं रहा है, उसको मिल नहीं रहा है। इसीलिए भगवान का नाम जब बड़ा इसमें शक्तिशाली है, भगवान का नाम प्रकाशित कर देता है भोगों की नीरसता को। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भोगों की नीरसता को भगवान का नाम प्रकाशित कर देता है। भोग नीरस है, लेकिन क्योंकि अब जीव अविद्या से ग्रसित है, इस कारण से वो मान लेता है कि इसमें सुख है। इसी को भगवान में गीता में कहा है, सर्वान पार्थ मनोगतान प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यात्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तोच्यते। वह सारी मनोगत इच्छाओं को जो मन से प्रकट हुई हैं कि ये व्यवस्था, ये भोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा, उसको जब व्यक्ति पूरी तरह से त्याग देता है और आत्मा के सुख में ही रमण करता है तो उसको स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। वह कभी भोग की इच्छा नहीं करता। आप लोग सुन चुके हैं, दूसरा अध्याय भगवद गीता में है ये। आत्मा का यह सुख सदैव वर्धित होता रहता है, उस आनंद के क्षीण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कितनी सुंदर बात हमें बोली जा रही है। वास्तविक सुख क्या है? सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। आत्यंतिक सुख है जो वो नित्य वर्धमान होता है, तो कम नहीं होता है। इस जगत के देखिए जो भौतिक सुख का स्वरूप क्या है, शुरुआत में बड़ा अच्छा लगा, बाद में एकदम नीरस हो गया। तो उससे समझ जाना चाहिए कि हम भौतिक सुख का अनुभव कर रहे हैं कि आध्यात्मिक सुख का अनुभव कर रहे हैं। आध्यात्मिक सुख अगर हमको अनुभव होने लग गया, और वो होगा हमारे हृदय के शुद्धिकरण के द्वारा, तब उसको वो सुख नित्य ही बढ़ता रहता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। मान लो कुछ आनंद के समुद्र में गोता लगाया जा रहा है और वो आनंद बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा आध्यात्मिक सुख का वर्णन शास्त्र में होता है। यद्यपि हम इसका अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब सत्य है। अगर हम भक्ति करते रहे और एक बार प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा हृदय ये हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा शुद्ध हो गया, तो वाकई हम अपने जीवन के सुख का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए नित्य हम सुनते रहें भागवत के द्वारा, और नित्य संबंध में दृढ़ प्रतिज्ञ रहें। हमारी दृष्टि आध्यात्मिक गोल पे रहे कि हम भक्ति करते रहेंगे तो नित्य ही एक दिन, निश्चित ही एक दिन इस सुख का अनुभव करने के योग्य बन जाएंगे। अभी अनुभव नहीं हो रहा, इसका एकमात्र अर्थ है हमारा हृदय अशुद्ध है। सीधी सीधी बात। हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो हरे कृष्णा बोलने में असीमित सुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारा चित्त अशुद्ध है। वी शुड बी हम्बल। और भगवान का धन्यवाद भी देना चाहिए। तो कम से कम भगवान ने हमें अपने हृदय शुद्ध करने का सबसे प्रबल साधन करने के लिए चुना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए हमें मौका दिया। एक एक व्यक्ति जो यहाँ पे उपस्थित है उसको स्मरण रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आज औरंग प्रभु इस बात को समझा रहे थे, कह रहे थे नम्रता का मतलब यद्यपि भगवान ने बहुत तुच्छ हूँ, फिर भी आप मुझे कुछ सेवा का मौका दे, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये कृतज्ञता का भाव मन में रखे। दिस इज वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात है। और ये नाम हमको कहाँ ले जाएगा इसकी तो हम धारणा भी नहीं कर सकते। हम जो कुछ भी सोच रहे हैं वैकुंठ के बारे में वह कम है। जो सुन करके भी सोच रहे हैं कि वैकुंठ ऐसा होगा, उससे अधिक है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं बेनेडिक्शंस एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस। जो नाम जाप करने से जो आशीर्वाद भगवान का प्राप्त होगा वह हमारी अपेक्षाओं के परे है। जिसको भी हम सोच रहे हैं, जितना भी सोचते हैं, अरे तो हम तो स्वर्ग की धारणा नहीं कर सकते हैं और वैकुंठ की धारणा कैसे करेंगे, और वो वैकुंठ नाम से प्राप्त होता है। इसीलिए मैं भक्तों को बोलता हूं कि देखिए यह सब सुनने के बाद भी व्यक्ति गंभीरता से भजन भक्तों की संगत में ही कर पाएगा, जो भक्त लोग वैसी भक्ति में प्रवृत्त हैं। अन्यथा अकेले हम नहीं कर पाएंगे। एकाकी आमार नहीं पाया बल हरि नाम संकीर्तन। अकेले मेरे पास हरि नाम संकीर्तन करने का क्षमता नहीं है। यद्यपि मैं नाम की महिमा सुन भी लूंगा, लेकिन हमारे लिए बड़ा कठिन होगा ऐसा करना। इसीलिए भक्तों की संगत में रहे और भगवान का नाम उच्चारण करता रहेगा, निश्चित हमारा मुक्ति का पथ खुला हुआ है। बहुत अच्छा बात है, बोल रहे हैं। ऐसा अनन्य
आध्यात्मिक आनंद भौतिक ब्रह्मांड की परिधि में कहीं प्राप्त नहीं है, यहाँ तक कि जनलोक में या कि महरलोक या सत्यलोक में भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी सकाम कर्म तथा जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हुए हैं। अभी आपने सुना, आप ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तन अर्जुना, अर्थात असीमित आनंद केवल वैकुंठ में। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इसलिए यहां पर कहा गया है कि दुरत्या, या दूसरे शब्दों में भगवत धाम के आध्यात्मिक सुख की कल्पना बड़े से बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं कर पाते, जो स्वर्ग से परे लोगों को प्राप्त करने के पात्र हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, स्वर्ग लोक में व्यक्ति जो कर्मकांड कर रहा है वो जाएगा, वो गृहस्थ भी जा सकता है, लेकिन जो ऊपर के लोग हैं उसमें ब्रह्मचारी और सन्यासी आदि जाते हैं। तो कह रहे हैं कि उनको भी नहीं पता वैकुंठ का सुख क्या है, और वो स्थान भगवान का भक्त किसी भी आश्रम से प्राप्त कर सकता है। अम्बरीश महाराज देखिए, हम लोग सुन चुके हैं प्रथम स्कंद भागवत में कि द्रौपदी माता और सुभद्रा वह घर में ही शरीर छोड़ दी, अगर उस तरह से कहा जाए तो उनका दिव्य शरीर है। लेकिन पॉइंट क्या है कि कोई व्यक्ति कहीं पे भी हो, अगर वह भगवान का नित्य स्मरण करता है, युमाम स्मृत निस्दशः तस्याहम सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति किसी को स्थान परिवर्तन करने की जरूरत है, जिस स्थान पे है वहां नित्य भगवान के बारे में श्रवण करे, भगवान में अपने मन को लगाने का प्रयास करे श्रवण कीर्तन के द्वारा, और मरते समय अगर भगवान का स्मरण करेगा तो उसी स्थान से भगवान के पास चला जाएगा। ये बात है। यही तो भगवान गीता में कहते हैं ना, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंत कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेया सदा तत भाव भाविता। जिस जिस भाव का स्मरण व्यक्ति मृत्यु के समय करेगा उसी भाव को वो प्राप्त करेगा। ठीक है। अथवा परमेश्वर इतने महान है कि उनकी महानता की कल्पना बड़े बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी तक नहीं कर पाते, किंतु भगवत कृपा से भगवान के अनन्य भक्त इस सुख को सचमुच प्राप्त करते हैं। तो अनन्य भक्त का मतलब बड़ा स्पष्ट है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा है उसको अनन्य कहते हैं, और वो केवल एकमात्र भक्ति को सतन के रूप में स्वीकार करता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी आश्रम में रहकर भक्ति कर सकता है। भक्ति करके भगवान की भक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो उसकी, इसे अनन्यता कहते हैं। ऐसे करते करते जीवन बिताएगा तो भगवान के पास पहुंच जाएगा। ओके, सो विल स्टॉप हियर। आई विल सी इफ देयर आर सम क्वेश्चंस। लोक मीन्स प्लैनेट, यस। और कोई प्रश्न भक्तों का नहीं है तो अब इस पे हम श्रील जीव गोस्वामी जी की टीका कल चर्चा करेंगे। उसको जो आज अपने पढ़ा, इसमें बहुत सारी बातें जीव गोस्वामी जी की टीका से हैं। सो विल डिस्कस इट टुमारो। होपफुली आपको ये श्लोक अच्छा लगा होगा और काफ़ी बातें सीखने को मिली होंगी। मैं थोड़ा सा स्पीड तेज किया था, मुझे लग रहा है, क्योंकि थोड़ा स्पीड ठीक था। मैं अब दोबारा से पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू।